बिहार स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम साइंस के 20 में 20 वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके सरकारी कॉलेज दिलाने में मदद करेगा। चलिए हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका सेट का 86 से चालू है, लेकिन ये आपका साइंस का 1 क्वेश्चन है। अगर कोई पदार्थ है, उसका परमाणु जो द्रव्यमान है 23 है और न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, आपका परमाणु संख्या में से इलेक्ट्रॉन संख्या घटा देंगे। तो परमाणु संख्या क्या है 23, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 11। 23 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 12 बचेगा। तो राइट आंसर आपका डी होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। तो 100 वाट के बल्ब को 1 मिनट जलाने पर तो ऊर्जा के खपत होगी। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा खपत बराबर P इंटू टी, पावर इंटू समय। यहाँ देखिए P का मान आपका दिया है 100 वाट और T क्या है 1 मिनट। तो क्या करेंगे 100 गुने 1 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, गुना करेंगे 100 में 60 से, तो क्या हो जाएगा 6 पर 3 0 6000 जूल। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 6000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा सबसे फास्ट में रिएक्शन करता है। तो ये क्या है, लोहा है, लेड है, कॉपर है और पारा है। तो सबसे सक्रिय धातु क्या है, ऑप्शन नंबर बी लोहा। ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जल से अपक्रिया करके क्या हो जाता है, में जंग लग जाता है, जल्दी इसमें जंग लग जाता है और क्या है सबसे सक्रिय धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण के वैज्ञानिक के आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वर्गीकरण के वैज्ञानिक के आधार का प्रयास करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा अरस्तु। राइट ऑप्शन आपका बी होगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है v/u। m बराबर क्या होता है v/u। राइट ऑप्शन आपका डी होगा m बराबर v/u। अगला क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। बोल रहा है अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। यानी सबसे पहले कौन स्थायी होगा। एक बीकर में 3 बीकर में तेल, एक में पानी और एक में मरकरी रखा जाता है। तो देखिएगा बीकर में सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये आपका सबसे पहले मरकरी, उसके बाद तेल, बीच में क्या होगा पानी। ये राइट ऑप्शन आपका बी होगा। और सबसे पहले मरकरी, 2 नंबर पर पानी और 3 नंबर पर तेल स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिमान वस्तु के लिए विराम, विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। राइट ऑप्शन ए होगा, हमेशा 1 से कम होता है। गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। देखिएगा पुष्प के एक भाग होता है जिसका नाम है अंडाशय। इसी से एक फल का निर्माण होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा अंडाशय। राइट ऑप्शन सी होगा आपका अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखा जाए CaCO3, ये है आपका संगमरमर। ये क्या है, संगमरमर। ये संगमरमर है, इसका सूत्र है। और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है और एक कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का सूत्र है। लेकिन CaOH के होल 2 ये आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ एक चूना है।
ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, CaOH के इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्ष को बचाना था। इसके चिपको आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाना जाए, मुख्य नेता के रूप में जाना जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक वृक्ष को बचाया गया एक चिपको आंदोलन के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है अमीटर को प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या होता है? अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, यानी नगण्य के लगभग होता है, यह बहुत छोटा होता है। बात किया जाए तो अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सीरीज, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखा जाए, एथोनाइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो इस एथोनाइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सिरका। एथोनाइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, जो 4 से 7% इसमें अम्लीयता के मात्रा होता है, इसे सिरका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन है, फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन का उत्तरदायी है? यानी कौन सा पादप पेड़ पौधे का हार्मोन है जिसे फल पकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, एथिलीन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, एथिलीन। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, एथिलीन। ये सब फल को पकाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी का ऊष्मा देखिएगा, मिट्टी का जो घर है गर्मियों में ठंडा और ठंडा में गर्म रहता है। यहाँ बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में सबके मिट्टी के घर को क्या कर दिया? हटा लिया। अधिक खर्चीला होने के कारण बार बार टूट जाना, आंधियों में इसका नुकसान हो जाना, ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, सॉरी ऊष्मा का सुचालक होता है। ये क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें ऊष्मा प्रवेश नहीं कर पाता है, तो ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक। ऊष्मा का कुचालक होता है। राइट ऑप्शन आपका भी होगा, ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चे को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डीपीटी। डीपीटी के जो टीका है उसको काली खांसी में और डिप्थीरिया, टेटनस से बचाया जा सकता है डीपीटी के टीका से। अगला जो क्वेश्चन है आपका 102, माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगा? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक किसमें होता है? तो बाबू अंकुरित बीज में होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अंकुरित बीज में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अंकुरित बीज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू में अगेती झुलसा, ईयरली ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अल्टरनेरिया सोलानी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अल्टरनेरिया सोलानी। इसी के कारण आपका आलू में अगेती झुलसा होता है। अगला क्वेश्चन जो है तो फिर ये क्वेश्चन होने वाला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो हम लोग जानते हैं विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, मानसीराम। इसको मेघालय के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय, मानसीराम मेघालय। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, मानसीराम मेघालय। ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के बीच। आर्गन सिस्टम्स स्तर का एक संगठन नहीं पाया जाता है, यानी ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है
जो ऑर्गन सिस्टम में नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा राइट ऑप्शन आपका डी होगा, प्लेटिहेलिम्फेस। प्लेटिहेलिम्फेस में प्लेटिहेलिम्फेस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।